है कोई कोमल XYZ है कोई। दोस्तों, गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा और उनकी रूममेट गर्लफ्रेंड कोमल के बीच जबरदस्त भयंकर लड़ाई छिड़ चुकी है और ये मामला अब सोशल मीडिया से लेकर हर गॉसिप गलियारे में आग की तरफ फैल गया है। गोविंदा की शादीशुदा जिंदगी में आया ये तूफान अब चार दीवारी के अंदर बंद नहीं रहा, बल्कि सरेआम इंटरनेट पर इसका तमाशा बन चुका है। एक तरफ सुनीता आहूजा का गुस्सा सातवें आसमान पर है और उन्होंने सीधे तौर पर कैमरे के सामने आकर गोविंदा और कोमल के रिश्ते की धज्जियां उड़ा दी हैं। वहीं दूसरी तरफ कोमल ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ऐसा वीडियो जारी किया है जिसने इस आग में घी डालने का काम किया है। लोग हैरान हैं कि 90 के दशक का इतना बड़ा सुपरस्टार आज अपनी ही बीवी और तथाकथित गर्लफ्रेंड के बीच के इस भयंकर झगड़े की वजह से चर्चा में आ गया है। ये कोई मामूली नोकझोंक नहीं है, बल्कि खुलेआम एक दूसरे पर लगाए गए वो आरोप है जिन्होंने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया है। सुनीता का कहना है कि गोविंदा अपनी बेटी की उम्र की लड़की को साथ लेकर घूम रहे हैं और उन्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही, जबकि कोमल खुद को गोविंदा की आने वाली फिल्म की हीरोइन बताकर अपनी अलग ही कहानी गढ़ रही हैं। आज के इस पूरे एपिसोड में हम इसी भयंकर लड़ाई की शुरुआत और सुनीता के उन तीखे हमलों की पूरी कहानी आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। सुनीता आहूजा हमेशा से अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं और वो कभी भी किसी बात को घुमा फिरा कर नहीं बोलती, लेकिन इस बार उनका गुस्सा जिस कदर फूटा है उसने सबको चौंका दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर गोविंदा की हरकतों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि गोविंदा अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ हर जगह नजर आ रहे हैं। सुनीता ने मीडिया के सामने आकर साफ शब्दों में कहा कि गोविंदा की कोई नई फिल्म नहीं आ रही है और न ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट फ्लोर पर है, फिर भी वो एक ऐसी लड़की को लेकर इवेंट्स और पार्टियों में घूम रहे हैं जो उनकी अपनी बेटी की उम्र की है। सुनीता का ये बयान इतना तीखा था कि इसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। उन्होंने कहा कि इंसान को अपनी उम्र और अपने रुतबे का ख्याल रखना चाहिए। गोविंदा जैसे बड़े एक्टर को ये शोभा नहीं देता कि वो ऐसी नौसिखिया लड़कियों के साथ इस तरह पब्लिक में नजर आए जिनका इंडस्ट्री में कोई वजूद नहीं है। सुनीता का दर्द और गुस्सा साफ दिखा रहा था कि घर के अंदर की बात कितनी ज्यादा बिगड़ चुकी है और अब वो इस रिश्ते को छुपाने या उस पर पर्दा डालने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सुनीता ने अपने बयानों में सिर्फ उम्र के फासलों पर ही ताना नहीं मारा, बल्कि उन्होंने गोविंदा के तथाकथित काम और प्रमोशन के तरीकों को भी जमकर खिल्ली उड़ाई। उन्होंने कहा कि गोविंदा आजकल हर जगह प्रमोशन बहुत कर रहे हैं, लेकिन असलियत ये है कि कोई फिल्म बन ही नहीं रही है। सुनीता के सीधे लफ्जों में पूछा कि जब फिल्म की शूटिंग ही शुरू नहीं हुई, जब कोई बड़ा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर साथ नहीं है, तो फिर ये किस बात का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले पिक्चर बननी तो चाहिए, उसके बाद उसका प्रमोशन होता है। यहाँ तो बिना किसी काम के सिर्फ हवाई बातें बनाई जा रही हैं और लड़की को साथ लेकर घूमने का एक झूठा बहाना तलाशा जा रहा है। सुनीता का ये तंज सीधे तौर पर गोविंदा की उस दलील पर था जिसमें वो कोमल को अपने आने वाली फिल्म की को स्टार बता रहे थे। सुनीता ने साफ कर दिया कि वो गोविंदा की हर चालाकी को अच्छी तरह समझती हैं और वो इस तरह के फर्जी प्रोजेक्ट्स के नाम पर होने वाली ड्रामेबाजी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सुनीता ने कोमल के स्टैंडर्ड पर भी सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी के साथ काम करना ही है या घूमना ही है तो कम से कम एक क्लास और स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। आप किसी को भी उठाकर सुपरस्टार गोविंदा के बगल में खड़ा नहीं कर सकते। सुनीता के इस बयान ने सोशल मीडिया पर भारी बहस छेड़ दी, क्योंकि उन्होंने कोमल को सीधे तौर पर ये जता दिया कि उनकी कोई हैसियत गोविंदा के सामने नहीं है। सुनीता का ये मानना है कि गोविंदा को बहला फुसला कर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और गोविंदा अपनी उम्र के इस पड़ाव पर आकर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन उनका सच में भला चाहता है और कौन सिर्फ उनके नाम और शोहरत की सीढ़ी चढ़कर आगे निकलना चाहता है। सुनीता का ये खुला चैलेंज था कि अगर हिम्मत है तो कोई असली फिल्म बनाकर दिखाए, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो डालकर खुद को हीरोइन साबित करने की कोशिश करें। सुनीता का गुस्सा सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, बल्कि ये उस लंबे वक्त से दबे हुए दर्द का नतीजा है
जो वो पिछले काफी समय से झेल रही हैं। गोविंदा की जिंदगी में जब से इस नई लड़की की एंट्री हुई थी, तब से घर के अंदर का माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो चुका था। सुनीता ने कई बार निजी तौर पर गोविंदा को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी और गोविंदा लगातार इस लड़की के साथ पब्लिक अपीयरेंस देने लगे, तो सुनीता का सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने तय कर लिया कि अब वो चुप रहकर तमाशा नहीं देखेंगी, बल्कि दुनिया को बताएंगी कि पर्दे के पीछे का असली सच क्या है। सुनीता ने इंटरव्यू में खुलकर बोलना शुरू किया और हर उस सवाल का जवाब दिया जो लोग पिछले कई महीनों से दबी जुबान में पूछ रहे थे। उनका ये आक्रामक रूप देखकर गोविंदा के फैंस भी दंग रह गए, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि चीची भैया की पर्सनल लाइफ में इस कदर भूचाल आ जाएगा। सुनीता के इस बयानों के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग सुनीता के समर्थन में उतर आए और कहने लगे कि एक पत्नी के तौर पर उनका गुस्सा बिल्कुल जायज है, क्योंकि कोई भी औरत अपने पति को किसी दूसरी कम उम्र की लड़की के साथ इस तरह घूमते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती। लोगों का कहना था कि गोविंदा को अपनी फैमिली की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए और जिस पत्नी ने उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया, आज उसे इस तरह से नजरअंदाज करना बहुत गलत है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये सब पब्लिसिटी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन सुनीता के चेहरे का तनाव और उनकी आंखों में झलकता गुस्सा ये साफ बता रहा था कि ये कोई स्क्रिप्टेड ड्रामा नहीं है, बल्कि एक टूटे हुए परिवार की असली और कड़वी सच्चाई है, जहां एक पत्नी अपने हक और अपने परिवार की गरिमा के लिए खुलकर मैदान में उतर आई है। सुनीता ने अपने बयानों में ये भी साफ इशारा किया है कि गोविंदा की इस हरकत से उनके बच्चों पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बेटी टीना और बेटा यशवर्धन दोनों ही इस पूरे तमाशे से काफी आहत है। सुनीता ने कहा कि जब बच्चे देखते हैं कि उनके पिता अपनी ही बेटी की हमउम्र लड़की के साथ लिंकअप की खबरों में आ रहे हैं, तो समाज में उनका सिर झुक जाता है। उन्होंने गोविंदा को सीधे तौर पर याद दिलाया कि वो अब एक नौजवान लड़के नहीं है, बल्कि एक भरे पूरे परिवार के मुखिया हैं और उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी खुशियों तक सीमित नहीं है। सुनीता का ये कहना कि थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, सीधे तौर पर गोविंदा की अंतरात्मा को झकझोरने वाला था, लेकिन इसके बावजूद विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि दिन पर दिन और ज्यादा गहराता जा रहा था। इस पूरी लड़ाई की शुरुआत ने ये साबित कर दिया कि बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे कितने काले सच छुपे होते हैं। सुनीता आहूजा ने जब मीडिया के कैमरों के सामने आकर एक एक करके सारे राज खोले, तो हर कोई सन्न रह गया। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि गोविंदा को इस बात का जरा भी एहसास नहीं है कि वो अपनी बची खुची साख को भी दांव पर लगा रहे हैं। सुनीता के मुताबिक वो सिर्फ गोविंदा को बचाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि कोई तीसरा इंसान उनकी जिंदगी और उनकी दौलत का गलत फायदा ना उठा सके। लेकिन गोविंदा उनकी इस चिंता को शक और दखल अंदाजी समझ रहे हैं, और यही बात इस पूरे झगड़े की सबसे बड़ी जड़ बन चुकी है, जिसने अब तक एक बहुत बड़े पब्लिक ड्रामे का रूप ले लिया है। और दोनों पक्षों की तरफ से बयानबाजी का ये सिलसिला अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। और जब वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तभी इस पूरे बवंडर में जो मोड़ आया, जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि अब तक सिर्फ सुनीता आहूजा की तरफ से तीखे तीर चलाए जा रहे थे, लेकिन अचानक दूसरी तरफ से भी एक ऐसा जबरदस्त जवाबी हमला हुआ जिसने पूरे इंटरनेट पर सनसनी फैला दी। जी हाँ, जिसे दुनिया अब तक कोमल कहकर बुला रही थी और जिसे सुनीता ने सिर्फ एक आम लड़की बताकर खारिज कर दिया था। उसने कैमरे के सामने आकर खुद एक लंबा चौड़ा वीडियो जारी कर दिया, और इस वीडियो में उसने जो बातें कही, उसने सुनीता आहूजा के सारे दावों की हवा निकालने की पूरी कोशिश की। कोमल का ये वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर ऐसा वायरल हुआ कि हर तरफ सिर्फ उसी के चर्चे होने लगे, क्योंकि उसने सीधे तौर पर सुनीता का नाम लिए बिना उन सारे आरोपों का एक एक करके ऐसा जवाब दिया जिसे देखकर लोग हैरान रह गए कि ये लड़की सिर्फ चुपचाप तमाशा देखने वाली नहीं है, बल्कि खुलकर पलटवार करने का पूरा दम रखती है।
इस वीडियो में सबसे पहले उस लड़की ने अपनी असली पहचान दुनिया के सामने रखी और साफ लफ्जों में ऐलान किया कि नमस्कार, मैं हूँ अभिनेत्री रानी स्वर्णकार और फिल्म इंडस्ट्री में मेरा इंट्रोडक्शन इसी नाम से हुआ है, इसलिए मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप सब मुझे इसी नाम से बुलाएंगे। यानी उसने सबसे पहले तो अपने नाम को लेकर चल रहे सारे भ्रम को तोड़ दिया और खुद को कोमल की जगह रानी स्वर्णकार के रूप में स्थापित करने की पुरजोर कोशिश की। उसने ये साफ संदेश दे दिया कि वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जिसे कोई भी कुछ भी कहकर बुला ले, बल्कि वो बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान और नाम बनाने के लिए आई है और इंडस्ट्री में उसका एक औपचारिक वजूद है। रानी का ये शुरुआती अंदाज ही इतना सदा हुआ है और आत्मविश्वास से भरा हुआ था कि देखने वालों को समझ आ गया कि ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि बहुत सोच समझकर तैयार किया गया एक करारा जवाब है जो सीधे सुनीता के उन बयानों पर चोट कर रहा था जिनमें उन्हें बिना किसी वजूद वाली लड़की कहा गया था। इसके बाद रानी स्वर्णकार ने सुनीता के उस सबसे बड़े आरोप की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की जिसमें सुनीता ने कहा था कि गोविंदा की कोई फिल्म नहीं आ रही है और ये सब सिर्फ झूठा दिखावा है। रानी ने अपने वीडियो में मुस्कुराते हुए बहुत बड़ा धमाका किया और ऐलान किया कि बहुत ही जल्द बड़े पर्दे पर उनकी फिल्म रूपा आने वाली है और इस फिल्म में वो किसी छोटे मोटे रोल में नहीं बल्कि खुद सुपरस्टार गोविंदा जी के साथ मुख्य हीरोइन का किरदार निभा रही हैं। रानी ने इस ऐलान के जरिए सुनीता के उस तंज का मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश की जिसमें सुनीता ने पूछा था कि पहले फिल्म बननी तो चाहिए, फिर प्रमोशन होना चाहिए। रानी ने ये साबित करने की कोशिश की कि गोविंदा के साथ उनका घूमना फिरना कोई अय्याशी या टाइम पास नहीं है, बल्कि ये उनकी आने वाली फिल्म रूपा की तैयारी और उससे जुड़ा काम है और वो सच में गोविंदा की नई लीडिंग लेडी बनकर बड़े पर्दे पर छाने वाली है। रानी का ये दावा सामने आते ही बॉलीवुड के गलियारों में हलचल मच गई क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि रूपा नाम की किसी फिल्म की बात इतनी खुलकर सामने आ जाएगी। रानी ने अपने वीडियो में जिस तरह से गोविंदा को सुपरस्टार गोविंदा जी कहकर पूरे सम्मान के साथ संबोधित किया, उसने ये भी दिखाया कि वो गोविंदा के रुतबे का पूरा इस्तेमाल अपने पक्ष में कर रही हैं और उनके नाम के सहारे अपने एक मजबूत इमेज गढ़ने में लगी हैं। उन्होंने दर्शकों को ये यकीन दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से असली है और बहुत जल्द सिनेमा घरों में दिखाई देगा। इस बात ने सुनीता के उस दावे पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि गोविंदा सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं और असलियत में कोई काम नहीं हो रहा है। रानी ने इस बात को पूरी तरह से नकारते हुए फिल्म रूपा को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बताया। लेकिन रानी स्वर्णकार यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने अपने इस पूरे विवादित मामले को एक बहुत ही भावुक और आध्यात्मिक रंग देने का ऐसा दांव खेला जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। रानी ने वीडियो में आगे कहा कि वो आध्यात्म गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज का अनुसरण करती हैं और कुछ समय पहले ही उन्हें महाराज जी के दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ था। रानी ने दावा किया कि जब से उन्हें महाराज जी का आशीर्वाद मिला है तभी से उनकी फिल्म रूपा का काम शुरू हो गया और पूरे देश में उनका बहुत नाम हुआ है। उन्होंने कैमरे के सामने हाथ जोड़कर कहा कि वो महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हैं और देश की जनता का दिल से धन्यवाद करती हैं जिन्होंने उन्हें अपनाया और इतना ढेर सारा प्यार दिया। रानी ने ये भी उम्मीद जताई कि आगे भी लोग उन्हें और उनकी फिल्म रूपा को इसी तरह अपना प्यार और समर्थन देते रहेंगे। रानी का ये आध्यात्मिक एंगल जोड़ना बहुत ही सोची समझी रणनीति माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने खुद को एक संस्कारी, धार्मिक और ईश्वर में विश्वास रखने वाली लड़की के रूप में पेश करके सुनीता के उन आरोपों की धार को कुंद करने की कोशिश की जिनमें उन्हें एक घर तोड़ने वाली या गलत इरादों वाली लड़की के तौर पर दिखाया जा रहा था। जब कोई इंसान प्रेमानंद जी महाराज जैसे सम्मानित संत का नाम लेता है तो आम जनता की सहानुभूति स्वाभाविक रूप से उनके साथ जुड़ने लगती है। रानी ने इसी नब्ज को पकड़ा और खुद को विवादों से दूर एक ऐसी कलाकार के रूप में दिखाया जो सिर्फ अपने गुरु के आशीर्वाद और मेहनत के दम पर आगे बढ़ रही हैं और जिसे बेवजह कुछ लोगों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है।
इस वीडियो के सामने आने के बाद सुनीता आहूजा और रानी स्वर्णकार के बीच की ये जंग अब पूरी तरह से दो ध्रुवों में बट गई, जहां एक तरफ सुनीता का कड़वा सच और पारिवारिक मर्यादा की दुहाई थी, तो दूसरी तरफ रानी का अपनी कला, अपनी पहचान और गुरु कृपा का सहारा लेकर खुद को निर्दोष और सही साबित करने का अंदाज था। सोशल मीडिया पर रानी के इस वीडियो ने आग लगा दी। लोगों ने कमेंट सेक्शन में बहस शुरू कर दी कि क्या वाकई गोविंदा के साथ उनकी फिल्म आ रही है या फिर ये सब सिर्फ लाइमलाइट में बने रहने का एक नया तरीका है। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता था कि रानी ने बिना किसी का नाम लिए बहुत ही शालीनता के साथ सुनीता के हर एक ताने का ऐसा पलटवार किया था, जिसने इस पारिवारिक ड्रामे को एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। और जब ये खतरनाक मोड़ सामने आया तो पूरी दुनिया की नजरें टिक गई उस एक शख्स पर जो इस पूरे तूफान के ठीक बीच में खड़ा था, यानी खुद सुपरस्टार गोविंदा। क्योंकि जहां एक तरफ उनकी अपनी पत्नी सुनीता आहूजा खुलेआम मीडिया में आकर उनके फैसलों की धज्जियां उड़ा रही थी, और दूसरी तरफ रानी स्वर्णकार लगातार वीडियो जारी करके खुद को उनकी हीरोइन साबित करने में लगी थी, वहीं गोविंदा की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक रहस्यमयी सन्नाटा देखने को मिल रहा था। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये भी था कि आखिर 90 के दशक का वो हीरो नंबर 1 जिसके एक इशारे पर पूरी इंडस्ट्री नाचती थी, आज अपनी ही जिंदगी के इतने बड़े तमाशे पर पूरी तरह गूंगा और लाचार क्यों बना बैठा है। गोविंदा का इस तरह मुंह सिल कर बैठ जाना लोगों को हजम नहीं हो रहा था, क्योंकि जब घर की औरतें सरेआम एक दूसरे के खिलाफ मोर्चे खोलकर बैठ जाएं, तो किसी भी मर्द का सामने आकर सच साफ करना उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन गोविंदा की ये चुप्पी कोई नई बात नहीं है। अगर उनके करियर और पर्सनल लाइफ के पुराने पन्नों को पलटकर देखा जाए तो ये साफ नजर आता है कि गोविंदा ने हमेशा ही ऐसे विवादों से मुंह मोड़ने की कोशिश की है, जिसने आखिरकार उनके पूरे स्टारडम को दीमक की तरह चाट लिया। एक जमाना था जब गोविंदा की एक मुस्कान पर करोड़ों दर्शक सिनेमा घरों की तरफ दौड़ पड़ते थे, लेकिन आज हालात ये हो चुके हैं कि उनकी फिल्में तो दूर, उनके घरेलू झगड़े और पीआर की बेवकूफियां सोशल मीडिया पर मीम्स का सबसे बड़ा सामान बन चुकी है। अपने भांजे कृष्णा, अभिषेक और कश्मीरा शाह के साथ सालों तक चले पारिवारिक झगड़े में भी गोविंदा की इमेज को भारी नुकसान पहुंचा था, और अब इस नए विवाद ने तो उनकी बची खुची इज्जत पर भी पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोग ये पूछने लगे कि क्या गोविंदा को वाकई इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनकी ये हरकतें उनकी पुरानी विरासत को किस कदर बर्बाद कर रही हैं। बॉलीवुड का ये कड़वा सच किसी से छुपा नहीं है कि जब किसी बड़े कलाकार का दौर खत्म होने लगता है और उसे कोई बड़ा डायरेक्टर काम नहीं देता, तो वो अक्सर ऐसी गलत संगत और गलत सलाहकारों के जाल में फंस जाता है, जो उसे झूठी उम्मीदें और सपने दिखाते हैं। इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि गोविंदा के साथ भी आज बिल्कुल यही हो रहा है। बिना किसी बड़े बजट, बिना किसी नामी प्रोडक्शन हाउस के सिर्फ सोशल मीडिया पर हाइप बनाने के लिए ऐसी नौसिखिया लड़कियों को साथ लेकर घूमना और झूठे प्रोजेक्ट्स की हवा बनाना सिर्फ अपनी फजीहत कराने जैसा है। सुनीता की चिंता इस बात को लेकर सबसे ज्यादा है कि कोई अनजान लड़की गोविंदा के सुनहरे अतीत और उनकी शोहरत को सीढ़ी बनाकर खुद तो आगे निकल जाएगी, लेकिन गोविंदा के हाथ में सिर्फ बदनामी और अकेलेपन के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इस पूरे ड्रामे के बाद आम जनता का गुस्सा भी सोशल मीडिया पर जमकर फूट रहा है। लोग कह रहे हैं कि गोविंदा को अब अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए और इस तरह के सस्ते पब्लिसिटी स्टंट से दूर रहना चाहिए। सोशल मीडिया पर लोग सुनीता आहूजा के पक्ष में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि उन्होंने हमेशा एक मजबूत ढाल की तरह गोविंदा के बुरे दौर में उनका साथ दिया, जब गोविंदा राजनीति में गए या जब उनका करियर ढलान पर था, तब सुनीता ही उनके साथ खड़ी थी। ऐसे में आज अपनी बेटी की उम्र की लड़की के चक्कर में अपनी पत्नी को नीचा दिखाना किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। वहीं कुछ लोग रानी स्वर्णकार के वीडियो पर तंज कसते हुए ये लिखते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज का नाम लेकर अपने निजी विवादों और फ्लॉप करियर को छुपाने की कोशिश करना पूरी तरह से गलत है।
ये पूरा मामला अब सिर्फ एक पति पत्नी और तथाकथित गर्लफ्रेंड का झगड़ा नहीं रह गया है, बल्कि ये एक गिरते हुए स्टारडम और सोशल मीडिया के युग में खोती हुई मर्यादा की जीती जागती दास्तान बन चुका है। आने वाले वक्त में फिल्म रूपा पर्दे पर आती है या सिर्फ सोशल मीडिया के बयानों में ही दम तोड़ देती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात पूरी तरह तय हो चुकी है कि गोविंदा की पर्सनल लाइफ में लगी ये आग अब इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं है। और जब तक गोविंदा खुद सामने आकर दूध का दूध और पानी का पानी नहीं करते, तब तक ये तमाशा इसी तरह चलता रहेगा और दुनिया उनकी इस बर्बादी पर तालियां बजाती रहेंगी। अगर आपको हमारा ये खास वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर किसी तक ये पूरी सच्चाई पहुंच सके। साथ ही बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या गोविंदा सही है या सुनीता? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।